मार्केटिंग चैप्टर है। लगभग मार्केटिंग चैप्टर जो है तुम्हारा 12 से 20 मार्क्स का है और इसके अंदर तो 80-90 पेज है, एनसीईआरटी में रखोगे और सब तुम्हारा रिलेटेड है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो नहीं है जो तुम जानते नहीं हो, कोई नई चीज़ नहीं है, बस तुम्हें करेक्ट होना है इसके साथ। और जो मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हाईलाइटेड, ये पॉइंट्स का मेजर क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के रूप में, किसी रूप में, और चाहे एमसीक्यू के रूप में आए, केस स्टडी के रूप में आओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आए। मतलब जितने मैंने पॉइंट लिखे इन्हीं पॉइंट की डिटेल पूछी जाए वो करिए। अब हम एक एक चीज़ को चलते हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं तुम्हारे से पूछने के बजाय सब खाली पहले बता रहा हूँ, है ना। मार्केटिंग हम पहले सबसे पहले तुम्हारे से ये पूछे इस सबको लेते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग में तुम क्या डिफरेंस समझते हो? हाथ कर दो जिसको दिमाग। हाँ सर, मार्केटिंग में होता है जैसे एडवर्टाइजमेंट होगा उसके थ्रू मार्केटिंग करना, और सेलिंग में डायरेक्ट जैसे कि सेल करना होता है प्रोडक्ट को, सेलिंग में। ठीक है। और सेलिंग में जब सेल्समैन अपने कस्टमर को बेचता है तो वो सेलिंग कराता है, लेकिन मार्केटिंग में पूरे याद ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे सामान को सेल करें, जैसे डिजाइनिंग कैसे होनी चाहिए, लेवलिंग कैसे होनी चाहिए, ब्रांडिंग या ओवरऑल ये ग्रुप होता है बाकी पूरा सेलिंग का। सेलिंग एक कंसेप्ट है मार्केटिंग का, लेकिन मार्केटिंग ना वाइड कंसेप्ट है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया। और कोई बताओ जो दिमाग में है। वैसे तुम्हें सुबह मैंने किताब से कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन जो भी तुम्हारे दिमाग, सब कुछ दिमाग में, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत आराम से समझोगे। जो तुम्हारे दिमाग में बताओ मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग में तो सर मैम ये तो हो सकता है कि हम जो भी हमारे आसपास जो हमारा प्रोडक्ट है उसको लॉन्च कैसे करें, उसके स्टेप्स कैसे फॉलो करें, पैकेजिंग, ब्रांडिंग सब होने के बाद उसको सेल में कैसे लगाएं, मार्केट में जो रेट चल रहा है उसको अपना जल्दी ग्रो करने के लिए अपने रेट को कैसे कम रेट कम कैसे करें, और जब हमारा जो वो प्रोडक्ट आगे चले ग्रोथ अपने उस मार्केट को, अपने उस शॉप को ग्रो कैसे करें। ठीक है बेटे, शाबाश। चलो कृष्णा, बड़ा बहुत बात कर रहे हो, खड़ा। आप खड़ा ना, पढ़ना नहीं है, अपने दिमाग में बताना। पढ़ने के लिए मैंने सुबह कहा था, वो तो शायद हो सकती है 1 साल बाद। अभी केवल अपने दिमाग से बता कि दिमाग में क्या है, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। इसे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े ये हो जाएगा। तो मैं आता है, दिन रात तुम देखते हो मार्केट, सारी मार्केट तुम्हें पता ही है, रोजाना तुम बहुत कुछ खरीदते हो, बेचते हो। मार्केट में सेल और परचेज होती है, अलग अलग प्राइस पे अलग मार्केटिंग ऐसी जगह है जहाँ पे बायर एंड सेलर अब लिंक करते हैं एक दूसरे के, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। और सेलिंग में हम देखते हैं कि सेल ही करना है, प्रोडक्ट सेल पे ज़्यादा करते हैं। चलो, इधर 2-3 जनों ने अच्छा बताया, पीयूष ने जैसे बताया सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट क्या है। एक टाइटल चेंज करना। इस किताब का टाइटल मेरा है। इस बिल्डिंग की जो प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका नाम हो जाता ना कि भाई ये फारूक की बिल्डिंग है, और ये इससे मैंने खरीदी, मेरी बिल्डिंग होगी, टाइटल चेंज होगा। सेलिंग एक छोटा सा बहुत नैरो कंसेप्ट है। सेलिंग है ना, ये बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी चीज नहीं है। एक पेशा बराबर है। अभी तो सुन लो, सेलिंग बहुत छोटी चीज है, केवल अपने माल लिया और तेरे को बेच दिया, बस इतना काम हो गया सेलिंग। ठीक है ना। मार्केटिंग एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। जैसे एक स्टेप तुमने छोड़ दिया बताने वालों ने, पीयूष ने, इसने और इन्होंने मिल के बताया, तो जो हमारी मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट के, इस प्रोडक्ट के, ठीक है ना, ये सारे काम जो हम कर रहे हैं
प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इससे के गुना पहले समय से शुरू होती है। नमन, मार्केटिंग में ना वो जब हमने आइडिया क्रिएट कर लिया, जब से हमने हमारे पास आइडिया फॉर्मेशन से मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। और मार्केटिंग आफ्टर सेल सर्विस जो हमारे इस कॉन्सेप्ट में आती है, ठीक है ना। मार्केट कॉन्सेप्ट के बाद भी ये वाला कॉन्सेप्ट लास्ट जो आज चल रहा है आज की डेट में, जहाँ कस्टमर राजा है, ठीक है ना, उसके बाद तक चलती है। आफ्टर सेल सर्विसेज के बाद तक मार्केटिंग इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग कहाँ से हुई? हमने सोचा हमने क्या प्रोडक्ट बनाना। पहले होता ना कि अमेज़न आया, वॉलमार्ट आई, तो वो उन्होंने क्या करा, आने से 10 साल पहले से ही भारत के अंदर मार्केटिंग रणनीति में 10 साल पहले ही पहला गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने मतलब 20 साल पहले, 10 तो नहीं गवर्नमेंट हो गया, ठीक है ना, 20 साल पहले कि देश के अंदर गवर्नमेंट से कांटेक्ट करा, गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। नई गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चेंज हुई, आते 15 दिन में उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट पास करा दिया। कोई प्रोडक्ट तो लॉन्च नहीं करता, फ्लिपकार्ट तो परचेज नहीं करा। आज 9 साल बाद, मतलब देखो 18 साल लग गए उसको अपनी मार्केटिंग यहाँ से शुरू करी। कैसे क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, कौन डायरेक्ट कस्टमर होगा, इधर खेलने प्रोजेक्ट अरब वाई भी सब कुछ इसी बेस पे, ठीक है ना। कौन टारगेट है? अब आईफोन बनाता है, आईफोन क्या बना रहा है सोच के, आईफोन क्यों बना रहा है वो भी सैमसंग की तरह या एमआई की तरह सस्ते फोन बनाए, लेकिन उसका एक कस्टमर नहीं, ब्रांड ही नहीं, कस्टमर का पहली सोच है केवल मैं जो कस्टमर सिक्योरिटी चाहता है, सेफ्टी चाहता है, जो पैसा खर्च कर सकता है, केवल वो टारगेट है। प्रोडक्ट बनाने से कई गुना टाइम पहले, ब्रांडिंग तो बाद की बात है, उसने आइडेंटिफिकेशन करनी है, कहाँ बेचना है। मैंने एक शर्ट बनानी है, बिकनी बनानी है, तुमने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो कहाँ बेचना है। भारत में तो बिकनी नहीं बिकेगी, शर्ट भारत में बिकेगी, कुर्ता पजामा भारत में बिकेगा, साड़ी भारत में बिकेगी। तो ये सारी हमारी मार्केटिंग का हिस्सा है। बात समझ में आ गई ना? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, ये क्लियर हो गया। सेलिंग तो छोटी सी बात है, माल बनाया, प्रोडक्शन करा और इसको बेच दिया। अब ये क्लियर हो गया ना? यस सर। बाकी और डिटेल जो तुम्हारे सबके दिमाग में जब इसे पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ, ठीक है ना। पर जो आप कह रहे थे ना मार्केट नहीं है, मार्केटिंग है, ये वर्ड है, मार्केट नहीं है, मार्केटिंग, ठीक है ना। मार्केट में गांधीनगर मार्केटिंग, किस तरह मार्केटिंग सर इसे प्राइस किससे रिलेटेड होगा, मार्केटिंग अरे से? पहले ये तो फर्क समझ लेना, ठीक है ना। सेलिंग में और मार्केटिंग में क्या फर्क है, इतनी क्लियर हो गई। अब पहले आ जाते हैं फिलोसफी पे, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है ना। पहले हम मार्केटिंग मिक्स पे आते, उससे पहले मैं तुम्हारा बेस बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड। अब फिलोसफी, मार्केटिंग फिलोसफिया जो हमारी चल रही थी 1950 से जैसे 45-47 में देश आज़ाद हुआ, उसके हिसाब से और आज तक की भारत के बेस पे हम मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ, एक तरह से हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ की थी, कस्टमर को हर चीज़ चाहिए थी, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए,
तो क्या था उस समय प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि माल फटाफट प्रोडक्ट करो और जो जितनी डिमांड है उसे पूरा करो, जो सेलिंग में जनरली हम करते हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, इसका ये किताब का पेज निकालो, एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है इसका। सर ये कौन सा? ये नहीं, NCERT है, ठीक है ना। एनसीईआरटी निकालो बेटा, कॉन्सेप्ट वाला बहुत बढ़िया चार्ट बना रखा है। इसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट कृष्णा तुरंत खड़ो यहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? फैक्ट्री से, ठीक है ना। और फिर मैन फोकस क्या है इसका? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना माल बने उतना ज़्यादा बिकेगा माल। जब शॉर्टेज होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे त्योहार की सीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़ होती है? मीन्स क्या है? अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि माल मिलना चाहिए और अफोर्डेबल हो, प्राइस उसका जो प्राइस वाली बात है वो सस्ता हो, जो हर कोई दे सके। अभी 10-15 मिनट अब शांत सुनो, थोड़ा फिर तेजी से लेना पड़ेगा ये, कि प्रोडक्ट का अवेलेबल होना और थोड़ा प्राइस कम होना, जो हर कोई खरीद सके, अफोर्डेबल। और इसके अंदर जो प्रॉफिट अर्निंग है वो क्वांटिटी बेस है, कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। जैसे पहले मान लिया 1 पैसे की कमाई होगी, 2 पैसे की कमाई है, एक प्रोडक्ट पे 5 पैसे कमाई है, वो क्वांटिटी के हिसाब से। यह आ गया पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गया? यस सर। क्योंकि केस स्टडी आएगी, अगर तुम्हारे पास समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो ना तो तुम केस स्टडी तो कर पाओगे। बताया 20 नंबर बिजनेस स्टडी में फेल पास करने वाला यही चैप्टर है। और प्रोजेक्ट भी इसलिए हम कहते हैं कि इसी चैप्टर से बनाना है, जिससे कि तुम मतलब वाइवा भी अच्छा दे सको और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी सारा क्लियर। ये क्लियर हो गया? यस सर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आया हमारा, उसके बाद जैसे जैसे देश में डेवलपमेंट होती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सेकंड, ठीक है ना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हमारे पास थोड़ी सी चीज आ जाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कई सारे कंपटीटर आ गए, वहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में कोई कंपटीटर था नहीं। जैसे पहले रिलायंस का ओनली विमल था, जो ये वाले पॉलिस्टर बनाता था, और किसी कंपनी के पास नहीं था। फिर मोदी इंडस्ट्री आई, जो मोदी नगर और यहाँ की है, उसने पॉलिस्टर बनाने के लिए, ठीक है ना। DCM जो बनाती थी वो खाली खादी, मतलब कॉटन में करती थी, वो पुरानी वाली ट्रेडिशनल कॉटन की बनाने वाली खादी है कॉटन। तो अब प्रोडक्ट क्वालिटी आ गई, 2 कंपनी आ गई, एक मोदी मिल आ गया, एक रिलायंस इंडस्ट्री आ गई। फिर भी इतना कंपटीशन नहीं है। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हो गई। अब यहाँ पे फिर फोकस क्या आ गया? फैक्ट्री तो है, स्टार्ट बाय क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स, ठीक ना। जैसे किस बच्चे के ज़्यादा अच्छी नंबर आएंगे, किस बच्चे का बिहेवियर ज़्यादा अच्छा है, ऐसे ही प्रोडक्ट का किस प्रोडक्ट में। अब हम हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट की चॉइस आ गई। अब उसके अंदर से कस्टमर चॉइस करना शुरू कर देगा, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। अब प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया कंपनियों ने, कि भाई अगर वहाँ मार्केट में रहना है तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बना कर रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाएगा। फिर इसके बाद आ गया प्रॉफिट प्रोडक्ट की क्वालिटी के थ्रू, यहाँ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बेस हो गया,
क्लियर? जितना अच्छा प्रोडक्ट हो उतना अच्छा हाँ, क्वालिटी बेस्ड। जैसे आप आईफोन लेना है, आईफोन अच्छा, सैमसंग अच्छा हुआ, सैमसंग MI अच्छा हुआ, ठीक है ना। अब इससे अगले आ गई थर्ड कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, ये क्लियर हो गया ना? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने बताया 3-4 पीरियड हमारे लगते हैं जिसमें आराम से तुम समझ लोगे, बाकी पढ़ के अब बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाओगे। सारे बच्चे हमारे बहुत बढ़िया बनाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में देखा है कि अकाउंट की स्टडी के पहले तो हमारे SCRT तक प्रोजेक्ट हुए, SCRT तक गई प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अगला आ गया हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब माल का सेल करने वाली बात आगे, सेलिंग वाली बात जो आप कर रहे थे। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्या है? स्टार्टिंग तो फैक्ट्री से प्रोडक्ट हमारा जो है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो हमारा माल बन गया। जैसे कोरोना काल में हमारे पास लोगों के पास फैक्ट्रियों में 20 लाख के 50 लाख के 1 करोड़ का माल बच गया, एग्जिस्टिंग है, स्टॉक है, ठीक है ना। अब वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको बेचना है, ठीक है नहीं। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट ये करेगा, सेल कैसे करेगा? प्रमोटिंग के द्वारा प्रमोट करेगा, एक के साथ एक फ्री, 100 ग्राम के साथ 10 ग्राम फ्री। हमारे घर आके सैंपल देंगे, निर्मा का पाउच, उसके साथ एक बाल्टी फ्री, 60% हाँ, सर्फ वाला आएगा, दिवाली ऑफर, प्रमोशन शुरू किया, चेंज आ गया। अब प्रोडक्ट जो हमारे पास आ गया, क्योंकि हमारे पास हमें एक्सेस प्रोडक्ट है। अभी तक क्या था? हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं था, प्रोडक्शन में हमें प्रोडक्शन नहीं करनी है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट आ गया क्वालिटी पे, अब 2 कंपनी 5-7 कंपनी आ गई, ठीक है ना। सब जो है 1-1 करोड़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कस्टमर 1 ही करोड़ कस्टमर है। अब उन्हें लालच देना है, झूठा सच्चा लालच देना है कि फॉर्च्यून लोगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा, और जो एडवर्टाइजमेंट है उसी का हार्ट अटैक होगा। है ना। अब जो है वो सबको खूबसूरत करने वाला फेयर लवली वो साबुन, नंबर 1 सारी हीरोइन आज तक की अभी बेटा अभी यहाँ पे पढ़ गए, तो शांति क्या चीज है कि जो है लक्ष्य भूलता ही नहीं है। क्या नहीं होता, भूलता ही 9 लाख का। भाई 9 लाख का तो बेचारा भूल के मर जाता था, ले भूल के खत्म, प्योर माल था। अब मट्टी बेचनी है हमारे को, अब वो भूलेगा कहाँ से जब उसके अंदर मट्टी है, कुछ केमिकल है ही नहीं। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट है, अब प्रमोशन पे कस्टमर का सीधा करना है कि तो हमारे प्रोडक्ट की तरफ, सर्फ के तरफ, एक्सेल की तरफ कैसे प्रमोट हो गया, यहाँ पे हो गया। इसके साथ प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट भी करनी है, वो सेलिंग को इम्प्रूवमेंट तो हमारी प्रोडक्ट में थी, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है माल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? सेल वॉल्यूम से, सेल बढ़ेगी, जितना सेल बढ़ेगी हमारी कैसा बोलनी समझ ले, ठीक है ना। तो हाँ बोलो, सेल वॉल्यूम से हमारा ये प्रॉफिट आएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया, इसके बाद हम और हमारी इंप्रूवमेंट हुई इसकी, बहुत सारे कंपनी आ गई, नेशनल इंटरनेशनल कंपनी आ गई, प्रोडक्ट खूब सफिशिएंट है। आप जैसे आज आप देखते हैं हम, ठीक है ना। मार्केटिंग क्वेश्चन जो मार्केटिंग है, सेलिंग में तो आपने क्या कहा, जो माल पड़ा है ले बेच, ये ले तू तेरा चश्मा तो वो तो चश्मा लगाएगा तो बहुत हीरो बनेगा, हैं? लेंस कार्ड उससे बढ़िया क्वेश्चन है ही नहीं, वो सेलिंग क्वेश्चन। अब उसके बाद मार्केटिंग क्वेश्चन,
मार्केटिंग के अंदर हमारे कॉन्सेप्ट में फोकस क्या है, स्टार्ट पॉइंट मार्केट। वहाँ फैक्ट्री गई, फैक्ट्री सब कोई मतलब नहीं, जैसे इसने कहा मार्केट, अब कौन सी मार्केट में, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, राजस्थान है, अमेरिका है, यूएस है, फ्रांस है, अभी सारी, ठीक है ना। तो अब जब हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कस्टमर की नीड क्या है, ये नई बात आ जाएगी, कस्टमर की नीड, इसमें फोकस हो गया। अब कस्टमर क्या चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है तो आईफोन बनाएंगे, सस्ता चाहता है तो लावा बड़ाई वाली बात, MI बनाएंगे, वीवो बना देंगे, सारा डेटा चोरी कर लेंगे, उसे सस्ता ही तो चाहिए, ठीक है ना। फ्री में गूगल मैप दे देंगे, फ्री में जोमेटो की डिलीवरी कर देंगे, किले वालों की दुकान पे जाओगे तो थाली मिलेगी 350 की, जोमेटो से मंगाओगे तो मिलेगी 250 रुपये की, 100 रुपये और कम। लेकिन हम क्या कहाँ से कमाएंगे, इसका डेटा बेच के। कौन कस्टमर, वो बात निकल आई लीगल वाले का बता रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को घर पे माल चाहिए, ठीक है ना। उसे अब हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, स्टूडेंट्स की नीड है कि बाद में और इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दे, जब तुम पढ़ना शुरू करो, अरे यार ये समझ में नहीं आ रहा, चलो यूट्यूब की वीडियो उठा के देखे, थोड़ा सा समझ में आए। ये कस्टमर की नीड, ठीक है ना। ये आ गई ना, पहले कौन वीडियो बनाता था, कौन करता था, जो आ गए ठीक है, नहीं आ गए कोई बात नहीं, कस्टमर की नीड पे ध्यान दें, कस्टमर नीड पे। अब हम चले, मार्केट को इंटीग्रेट कर दिया, सब चीज मिला दी हमने, अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट भी कर, क्वालिटी भी कर दी, प्रमोशन भी कर दिया, सब मार्केटिंग इंटीग्रेट कर दिया। फिर प्रॉफिट थ्रू, इसमें नई चीज आई कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ तो पीछे था कस्टमर का बेवकूफ बना के भी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ही हमारा प्रोडक्ट लेगा, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो प्रोडक्ट दूसरे को रेफर करेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब लक्ष्य कितना बिकता है पहले से, अब दूसरी कंपनी डाउन या मेरी तो दोबारा आगे जो प्योर साबुन वाली है, ठीक है ना, महंगा है, लाइफ वो बिक जाता है, वो थोड़ा ठीक सा है, फर्क देखो ना प्रोडक्ट का। अब हमारे को फॉर्चून, अब फॉर्चून की बजाय लोग सरसों के तेल पा के दोबारा पता चल गया, दोबारा डालडा अलग अलग खरीदने लगे। कस्टमर सेटिस्फाई कहाँ है, वो चीज अब हमारी मार्केटिंग हो सकता है, जहाँ संतुष्ट होगा वही माल बिकेगा, जो कस्टमर संतुष्ट नहीं होगा वो नहीं बिकेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट का ये। अब इसके बाद चलिए हमारी एडवांस, जो इस समय चल रही है, ये वाली सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्यों कि कस्टमर कहाँ रहता है, सोसाइटी में। मार्केटिंग तो थी, अभी हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। इतना प्रदूषण जो फैलाएगा उसका मानने भी किया, उसकी कारणें भी की, उसका और प्रदूषण फैलाएगा तो कौन लेगा, तेरे को दबाव हो जाएगा, क्यों लेगा, क्वालिटी का बढ़ेगा, अब मोटरसाइकिल थी ना बुलेट, पहले कितना धुआं फेंकती थी, 3 लाख रुपए की, अब भी बिकती है लेकिन उसमें हम धुआं नहीं फेंकती, 3-4 इंजन दबा दिए, ठीक है ना, 350 सीसी कर रखी है, और अब तो 2 इंजन है, तो अब उसको सोसाइटल कॉन्सेप्ट में आगे सोसाइटी का भी बड़ा सोचना है। ऐसा नहीं है, मार्केट सोसाइटी से सोसाइटी वाली बात आ रही है,
और इसमें कस्टमर नीड तो है, पुरानी बात आ गई मार्केट के साथ, लेकिन सोसाइटी का वेल बीइंग भी है। इसमें क्या हो गया, नई चीज सोसाइटी का वेल बीइंग, नई बात आ गई वेल बीइंग। अगर सोसाइटी सही रहेगी वही प्रोडक्ट बिकेगा हमारा। इलेक्ट्रिक बस बिकेगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर बिकेगा, चेतक का अभी देखो बैंगलोर से बाहर ही नहीं निकल पाया, इतना डिमांड है इलेक्ट्रिक का। ओला अभी भी ऑनलाइन ही बेच रहा है। तो मार्केट जो है सोसाइटी के साथ वेल बीइंग दे रहा है। बात समझ में आ गई ना? वहाँ पे हमारी सोसाइटी भी ठीक रहेगी जब वो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। सेफ्टी सपोर्ट रहेगी तो आईफोन की डिमांड दोबारा बढ़नी शुरू हो गई। जब से ये जितने साइबर क्राइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डेटा चोरी हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास भी पता चल रहा है, पब्लिक को भी पता चल रहा है, दोबारा जब प्रोडक्ट महंगा है तो वो उस तरफ जाने शुरू हो गया। ठीक है ना? इसका मेन फोकस हो गया कस्टमर सोसाइटी वेलबींग। सब कुछ इंटीग्रेट कर ही रहा है, मार्केटिंग के अंदर इंटीग्रेट कर दिया इनने। ठीक है ना? प्रॉफिट थ्रू, अब यह प्रॉफिट किसके थ्रू है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्लस सोसाइटी वैल्यू, इसके थ्रू प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। जो तुम अपना प्रोडक्ट बेचोगे इसके थ्रू भी मिलेगा। प्लास्टिक बंद हो गई, सोसाइटी वैल्यू नहीं थी। सिंगल यूज प्लास्टिक कितनी बिक रही है? सिंगल यूज प्रोडक्ट सारे बैन हो गए क्योंकि हमारी सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। तो वो कुछ पहले लोगों ने जो समझदार थे उन्होंने लेना कम कर दिया, बाद में धीरे धीरे उस पर बैन हो गया। हम जिंदा रहना है तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और वेल बीइंग भी चाहिए सोसाइटी का। ये सोसाइटल मार्केटिंग कोर्स है जो आज चल रहा है। आज 1.5-2 पीरियड हो गए। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट हुआ, फिर बाकी चीज हम बाद में जैसे मिलेगा वैसे करेंगे।